हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। अगर आपको या आपके रिलेटिव में किसी को आंखों से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आप जब चश्मा ख़रीदने जाते हैं या लेंस ख़रीदने जाते हैं या आप अपनी आई को टेस्ट करवाने जाते हैं, यानी कि आप आई टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक लेंस लेना पड़ता है। आप वहाँ पे फ्रेम ख़रीद लेते हैं, फिर आपको लेंस लेना पड़ता है। तो लेंस कोई एक प्रकार का नहीं आता, लेंस कई सारे टाइप्स के आते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि इंसान को कभी ना कभी अपनी लाइफ में चश्मा या लेंस ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। अगर आप अभी नहीं ले रहे हैं तो 40 के बाद आपको जब पास का चश्मा लगने लगेगा आप तब लेंगे। तो बात ये है कि चश्मा जब आप लेने जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेम तो आप बहुत अच्छे से अच्छा चूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप लेंस अच्छा चूज़ करते हैं? नहीं। इसका परिणाम आपको बहुत ही ज़्यादा गलत मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चश्मे में जो लेंस होता है उसका सही चयन करना, यानी कि जो लेंस का सही चूज़ करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इम्पोर्टेंस उसको क्यों देना है। चश्मा खरीदते समय आपके द्वारा चुना गया जो फ्रेम होता है वो आपके चेहरे की दिखावट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपके द्वारा जो चुना गया जो लेंस होता है वो 4 फैक्टर्स में डिपेंड करता है। सबसे पहला आपकी खूबसूरती, यानी कि आपकी दिखावट। आप उस फ्रेम को लगाने के बाद कैसा दिखते हैं, किस तरीके के आप दिखते हैं, सबसे पहले नंबर पे ये आता है। दूसरे नंबर पे आराम, यानी कि कंफर्टेबल। आप उस लेंस को लगाने के बाद कितना कंफर्टेबल तरीके से आप देख पाते हैं। तीसरे में आता है विज़न। विज़न का मतलब होता है देखना। आप उस लेंस को लगाने के बाद किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, उसमें कुछ ब्लरनेस आ रही है या आपको शार्प समझ में आ रहा है, शार्प दिख रहा है। और चौथे नंबर पे है सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो आप लेंस चूज़ कर रहे हैं वो आपकी आइज़ के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। जब आप चश्मा खरीदने जाते हैं तो जो आप गलतियाँ करते हैं वो ये है कि जब भी आप कोई लेंस खरीदते हैं, देखो चश्मा पूरा बनता है 2 चीज़ों से, एक फ्रेम और दूसरा लेंस। फ्रेम तो आप अच्छे से अच्छा चूज़ करते हैं क्योंकि फ्रेम जो होता है वो आपके चेहरे की दिखावट को एक 4 चाँद लगा देता है या फिर आपके चेहरे को खाक कर देता है। दूसरी चीज़, चश्मा खरीदते समय आप क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले लेंस प्रॉपर्टी, दूसरा लेंस डिज़ाइन और तीसरा उसकी कोटिंग। इन तीनों पे तो कोई बात ही नहीं करता है। लेंस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है लेंस किन मटेरियल से मिलके बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा लेंस आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा नंबर उसकी डिज़ाइन, यानी कि लेंस की जो डिज़ाइन होती है उस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। ज़्यादातर लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेम की डिज़ाइन पे बात करते हैं। ध्यान रखना, दोनों बातें अलग हैं। एक लेंस की डिज़ाइन है और एक फ्रेम की डिज़ाइन है। आप खुद नोटिस करोगे, आप खुद अगर जाते हो या किसी और के साथ जाते हो, थोड़ा सा नोटिस करना। वहाँ पे आदमी क्या करता है, फ्रेम की जो डिज़ाइन है उस पे तो बहुत टाइम लगाएगा कि ये फ्रेम नहीं दूसरा लाओ, दूसरा फ्रेम नहीं तीसरा लाओ, लेकिन जो लेंस की डिज़ाइन है उस पे कोई बात नहीं करता। तीसरे नंबर पे उसकी कोटिंग। कोटिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिव लेंसेस। प्रोटेक्टिव लेंसेस ऐसे कुछ लेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आँखों में प्रोटेक्शन मिलती है। किस तरीके की प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन कई टाइप्स की होती है, जैसे कि सनलाइट, यूवी रेज जो होती है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन होता है। कई सारे अभी लेंस के नाम अब मैं आपको बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, उससे आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरीके के लेंस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आप कभी भी चश्मा खरीदने जाएंगे या किसी और को चश्मा दिलवाने जाएंगे या उसके लेंस डलवाने जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को इग्नोर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ
वो सभी तरीके के प्रिस्क्राइब्ड लेंसेस के लिए है, वो चाहे सिंगल विजन लेंस हो या डबल विजन हो। मायोपिक लेंस हो, मायोपिक का मतलब होता है जिसको दूर की दिखने की समस्या होती है, दूर का जो विज़न होता है वो क्लियर नहीं होता है। या हाइपरमेट्रोपिक समस्या हो, हाइपरमेट्रोपिक का मतलब होता है जिसको नज़दीक का नहीं दिखता है। एस्टिग्मेटिज्म की समस्या हो, यानी कि जिसमें सिलेंडर पावर आते हैं उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। प्रेसबायोपिया हो या प्रोग्रेसिव लेंसेस हो या बाईफोकल हो या ट्राईफोकल हो, ये जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ये सभी टाइप्स ऑफ लेंसेस में यूज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लेंस मटेरियल, उसके एडवांटेज एंड उसके डिसएडवांटेज। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है ग्लास लेंसेस, यानी कि कांच। जो कांच होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल होता है। इसकी मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। जो कांच के जो लेंस होते हैं उसमें स्क्रैच बहुत कम आते हैं, यानी कि उसमें स्क्रैच बहुत देर में आते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक ग्लासेस। जो कांच होता है वो हीट ज़्यादा करता है, यानी कि अगर आप कांच के लेंस लगा के अगर आप धूप में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो हीटिंग है वो बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब करता है जो कांच होता है। इसमें दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास, एक होता है फ्लिंट ग्लास। जो क्राउन ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.523 होता है, जो फ्लिंट ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.650 होता है। कांच में क्या होता है कि ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे समझ लो कि इसमें जो प्रोटेक्शन होती है आंखों के लिए नहीं बल्कि लेंस के खुद की जो प्रोटेक्शन होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसे समझ लो 90% चांस होते हैं अगर आपका कांच का अगर बना हुआ लेंस है वो ऊपर से अगर नीचे कहीं गिर जाता है या धोखे से हाथ लग गया और वो नीचे गिर गया तो समझ लो टूट गया, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत आनी ही आनी है। इसीलिए इस टाइप के जो लेंसेस होते हैं जो कांच से बने होते हैं वो अब बहुत ही कम चलते हैं। मतलब कि अगर आप ऑप्टिकल शॉप में जाएंगे वहाँ अगर देखेंगे और उनसे अगर आप एनालाइज करेंगे उनके जो भी लेंसेज जो बिकते हैं तो आपको पता चलेगा जो कांच के जो होते हैं वो ज़्यादातर कौन यूज करता है, जो एजड आदमी होते हैं या एजड मैन या वुमेन जो होती हैं जिनको रेडीमेड ग्लासेस चाहिए होते हैं, यानी कि रीडिंग ग्लासेस। जी हाँ, जो पास के नज़र जिनकी ख़राब होती है उनको रेडीमेड रीडिंग ग्लासेस जो चाहिए होते हैं उसमें ज़्यादातर कांच का ही यूज होता है। और आपने ज़्यादातर देखा होगा वो जो चश्मा लगाते हैं उसके पीछे एक छोटा सा धागा बांध लेते हैं जो कि कान के पीछे से धागा बंधा हुआ होता है ताकि वो चश्मा उनका गिरे नहीं। अगर एक बार गिर गया तो वो टूट जाएगा। जो दूसरे नंबर का लेंस है वो है प्लास्टिक लेंसेस, यानी कि रेजिन लेंसेस इनको भी बोलते हैं या फाइबर भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो प्लास्टिक के होते हैं या इनको आप फाइबर भी कह सकते हैं, ये CR39 नामक एक मटेरियल से बने होते हैं, पॉलीमर मटेरियल होता है उससे ये बने हुए होते हैं। और जो इनका वज़न होता है वो जस्ट हाफ होता है कंपेयर्ड टू कांच के। जो कांच के लेंस होते हैं उनका जस्ट हाफ इसका वेट होता है, इसीलिए ये जो लेंस होते हैं ये ज़्यादा फेमस है। मतलब कि अगर आप ज़्यादातर आप अगर बाहर से एनालाइज करेंगे तो जो फाइबर के जो लेंस होते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं जिसका मटेरियल CR39। अब इसको CR39 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोलंबिया रेजिन CR39 टाइम ये बना हुआ है, इसलिए जो इसका नाम है वो है CR39 कोलंबिया रेजिन 39। इसकी कम लागत और गुड ऑप्टिकल क्वालिटी के कारण CR39 प्लास्टिक मटेरियल एक बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है, यानी कि ये चश्मे में लेंस लगाने के लिए बहुत ही एक अच्छा जाना माना मटेरियल है। थर्ड नंबर में जो ग्लास है वो है पॉलीकार्बोनेट। इसकी मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। US फोर्स में जो हेलमेट बनते हैं, बैंक या अन्य सुरक्षा केंद्रों में जो भी सुरक्षा के लिए जो बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं उसमें यूज करने वाला जो मटेरियल है वो यही है। पॉलीकार्बोनेट एक हल्का मटेरियल होता है और CR39 के मुकाबले ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है। इसे ज़्यादातर बच्चों के चश्मे
प्रोटेक्टिव ग्लासेस, स्पोर्ट ग्लासेस में इनका ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि ये जल्दी टूटे नहीं और लंबे समय तक चलते रहें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जितने भी ये हल्के लेंस होते हैं इसमें ऑप्टिकल क्वालिटी जो होती है वो तो बहुत ही बेहतर आपको मिलती है, लेकिन इसमें जो स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर्ड टू कांच। तो आपको ये समझना है कि आपको कांच लेना है या फाइबर। फाइबर में बहुत टाइप के आते हैं। अगले नंबर का जो लेंस है वो है हाई इंडेक्स लेंस। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.64 से लेके 1.73 तक होता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हाई इंडेक्स लेंस कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो ऊपर आई बटन में यहाँ या यहाँ, मुझे नहीं पता है, आप दोनों तरफ एक बार उंगली करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लेंस CR39 प्लास्टिक के लेंसेस की तुलना में बहुत ही पतले और हल्के होते हैं। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये वेरी थिन होते हैं, वेरी लाइट वेट होते हैं, कॉस्मेटिकली बेटर होते हैं एंड बेटर ऑप्टिक्स ड्यू टू लेस एब्रेशन इन हाई पावर लेंसेज। दोस्तों, जितने भी हाई पावर के लेंसेज होते हैं उसमें एब्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एब्रेशन अगर आपको नहीं पता तो एब्रेशन का मतलब होता है एरर। जो एरर होता है उसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। जितने भी हाई पावर के जो लेंस होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो हल्का सा भी नंबर अगर ऊपर या नीचे हो गया या अगर उसमें सिलेंड्रिकल पावर है तो उसमें जो एक्सेस होती है हल्की सी भी अगर टिल्ट हो गई तो ये समझ लीजिए उसमें एब्रेशन आना ही आना है। और अगर एक बार एब्रेशन आया तो समझो आपकी आँख गई। मोर सुटेबल मायोपीज बिकॉज एज बिकम्स वेरी थिन, यानी कि जो भी मायोपिक पेशेंट होते हैं जिनमें माइनस का नंबर लगता है, जो मायोपिक पेशेंट होते हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिसको दूर का नहीं दिखता है या दूर का धुंधला दिखता है समझ लो मायोपिक पेशेंट है वो। उनमें जो भी लेंस लगता है वो इसमें क्या होता है कि बहुत ही थिन होता है, यही इसकी सबसे ख़ास बात है। तो अभी तक हमने जो भी बात की है वो लेंस के मटेरियल बेस में बात की है। तो अब आप जब इन लेंसों में से किसी एक लेंस का चुनाव कर लेते हैं तो अब आपको लेंस ट्रीटमेंट में भी ध्यान देना चाहिए। तो अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, नहीं तो आप अपनी आँखें खो देंगे। सबसे आरामदायक, टिकाऊ और अच्छे दिखने वाले जो चश्मे हैं उनके लेंस के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे है स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग। मतलब कि कांच की तुलना में जितने भी लेंस हैं उनकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही नरम होती है। इसी के कारण कांच का जो स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है वो बहुत ही बेटर होता है कंपेयर्ड टू फाइबर ग्लासेस, यानी कि जो प्लास्टिक के ग्लासेस हैं उसमें स्क्रैच लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जो कांच होता है उसकी जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है। हार्डनेस के कारण जो उसके सरफेस में स्क्रैच होते हैं वो कम लगते हैं, या कह सकते हैं आप कि बहुत टाइम हो जाता है उसके बाद उसमें स्क्रैच आते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी लेंस हो, कांच हो या फाइबर हो, स्क्रैच तो कभी ना कभी आना है। बस आप उस लेंस को किस तरीके से यूज कर रहे हैं और वो लेंस गंदा होने के बाद आप उस लेंस को किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कई लोग क्या करते हैं, जो लेंस है उसको अपने ही शर्ट से पोंछ लेते हैं या अपने रुमाल से पोंछ लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। चश्मे के साथ जो आपको कपड़ा मिलता है और जो लेंस क्लीनर मिलता है, आपको हमेशा अपने चश्मे को उसी से साफ़ करना है और किसी से भी नहीं। अगर ख़त्म हो जाए तो एक बार फिर से ले आइएगा, फिर ख़त्म हो जाए तो फिर से ले आइएगा। जो अगली कोटिंग है वो है ARC, यानी कि एंटी रिफ्रैक्टिंग कोटिंग। एक ARC आपके सभी प्रकार के लेंस को एक बहुत ही बेहतर बनाती है और बहुत ही बेहतर तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ARC जो लेंसेस होते हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। जो भी लेंस होते हैं, ऐसे समझो अगर मान लो कोई लेंस है उसमें अगर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है।
लेकिन जो ARC होते हैं, ARC मतलब एंटी रिफ्रैक्टिंग कोटिंग, जो उसमें ये एंटी रिफ्रैक्टिंग की जो कोटिंग, जो उसके पॉलिश की जाती है, जो कोटिंग उसमें चढ़ाई जाती है, वो इसी वजह से चढ़ाई जाती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करें। ARC कोटिंग आपके लेंस को लगभग इनविजिबल बना देता है। ऐसा लगता है जैसे आपने चश्मा पहना ही नहीं, अगर आप रिमलेस पहन रहे हैं तो, जिससे सामने वाला आपसे और आप सामने वाले से एक बहुत ही अच्छा आई कांटेक्ट बना पाते हैं। आपके जो चश्मे का जो रिफ्लेक्शन है वो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपसे आई कांटेक्ट करने में। लेकिन अगर आपके चश्मे में ARC कोटिंग है तो आपका जो सामने वाले से एक संपर्क बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप एक हाई इंडेक्स लेंस को चुनते हैं तो जो ARC कोटिंग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक लेंस की प्रॉपर्टी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जितना अधिक होता है उतना ही लेंस लाइट की अधिक इमेज बनाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हाई इंडेक्स लेंस होता है वो CR39 प्लास्टिक के मुकाबले 50% ज़्यादा अधिक एक लाइट की इमेज बनाता है, जिसमें काफ़ी अधिक चमक होती है जब तक कि उसमें ARC कोटिंग ना हो। जो अगले नंबर का लेंस है वो है UV ब्लॉकर लेंसेस। यार नाम से ही पता चल रहा है कि उसका काम क्या है। UV ब्लॉकिंग यानी कि UV रेज को ब्लॉक करना। जो UV रेज होती है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे सनलाइट से। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उन्हीं को UV रेज शॉर्ट में बोलते हैं। जो UV रेज होती हैं वो हमारी आँखों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। अगर आपका काम सनलाइट में है या धूप में अगर आपका बहुत ज़्यादा काम होता है तो ये समझ लीजिए आगे चल के आपको या तो मोतियाबिंद होगा या तो मैकुलर डीजेनरेशन होगा। ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। अगर आपने इसका सही टाइम पे उपचार नहीं किया तो समझ लो आपकी आंखें गई। इसी कारण से लोगों को बचपन से ही UV ब्लॉकिंग वाले लेंस लगाने चाहिए या UV रेज से जो प्रोटेक्टिव लेंसेस होते हैं या प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं उनका यूज करना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि जितने भी पॉलीकार्बोनेट लेंस होते हैं या हाई इंडेक्स जो लेंसेस होते हैं उसमें अधिकतर उसमें UV प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। आपको अलग से कोई और कोटिंग की करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर इन लेंसेस में अगर आप एक अच्छी कंपनी या एक अच्छे प्रोटेक्टिव लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादातर होता ये है कि उसमें आपको पहले से ही प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप CR39 का यूज करते हैं तो जो CR39 का जो प्रॉपर्टी है उसमें UV लाइट से बचने के लिए आपको कोई ना कोई अदर कोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप CR39 का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई कोटिंग ज़रूर लगवाएं उसमें, ARC कोटिंग या और भी जो भी कोटिंग्स होती हैं जो आई को प्रोटेक्ट करती है आप वो कोटिंग लगवा सकते हैं। मैं मानता हूँ ARC सबसे बेस्ट होता है। अगला जो लेंस है वो है फोटोक्रोमेटिक लेंसेज। दोस्तों जो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज होते हैं उनको ज़्यादातर लोग ऑटो ग्लासेस बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके लेंस की प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जब आप धूप में जाते हैं तो ये लेंस ब्लैक हो जाते हैं और जब आप इंडोर कंडीशन में आते हैं तो ये फिर से अपने ही कलर में आ जाते हैं। कुल मिला के बात ये है जब आप धूप में जा रहे होते हैं तब ये आपके गॉगल का काम करते हैं और जब आप इंडोर कंडीशन में आते हैं तो ये जो लेंस होते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं ये अपने ही कलर में वापस आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसकी जो लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सिल्वर ऑफ क्रिस्टल हाइलाइट होते हैं, वो डेंस हो जाते हैं। जैसे ही ये इस धूप के कनेक्शन में आते हैं, सनलाइट के कनेक्शन में आते हैं तो ये डेंस हो जाते हैं। इसमें जो सिल्वर ऑफ क्रिस्टल हाइलाइट होता है ये बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लेंस प्रॉपर्टी है ये ब्लैक हो जाती है और लेंस अपना कलर चेंज कर देता है। और उसके बाद जैसे ही आप छाँव में आते हैं तो ये लेंस वापस से अपने ही कलर में आ जाता है। वो एक बात अलग है कि ये जो लेंस हैं फोटोक्रोमेटिक, इसका अब एक एडवांस लेंसेस आ गए हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन ग्लासेस। जो ट्रांजिशन ग्लासेस हैं
उनके जो ब्लैक होना और ब्लैक होके अपने ही कंडीशन में वापस आने की जो टाइमिंग है वो ऑटो ग्लासेस से बहुत ही फास्ट है। ऐसे समझ सकते हैं जो ट्रांजिशन ग्लासेस है उसकी जो कलर चेंज करने की जो टाइमिंग है वो ऑटो ग्लासेस से यानी कि फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस से बहुत ही स्पीड में होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही आप धूप में जाएंगे 1-2 सेकंड में ब्लैक हो जाएगा, नहीं, कम से कम इसको 10 सेकंड लगते हैं। 10 से 15 सेकंड में ये ब्लैक होने लगता है। और जहाँ पर ऑटो ग्लासेस होते हैं यानी कि फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होते हैं उसको कम से कम 20 से 25 या 30 सेकंड लग सकते हैं अपना कलर चेंज करने में। लेकिन जो ट्रांजिशन ग्लासेस हैं वो बहुत ही फास्ट अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, जो आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको लेंसेज के बारे में बताया, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में बताया। अब आपको समझना है कि आपका किस तरीके का काम है और आपको किस तरीके के लेंस यूज करने चाहिए। अगर आपका सनलाइट में अगर आपका ज़्यादा काम होता है तो किस तरीके का लेंस यूज करना है। अगर आपका इंडोर कंडीशन में अगर आपके काम है तो आपको किस तरीके की यूज करना है। और भी लेंसेज आते हैं जो कि कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट या टीवी इन सब से आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको ब्लू ब्लॉक या ब्लू कट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो ब्लू कलर का होता है। और जब भी आप बाहर जाते हैं या आप इस चश्मे को लगाते हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि एक येलो विज़न देता है। अब और भी एडवांस लेंस आ गए हैं, मैं उसकी जानकारी आपको देता रहूँगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हल्का सा येलो विज़न देता है, लेकिन जो कंप्यूटर से आने वाली जो रेज़ होती हैं या मोबाइल से आने वाली जो रेज़ होती हैं उससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो मैंने अपने चैनल में कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप उन वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसकी लिंक आपको दे दी है प्लेलिस्ट की प्लस वीडियोज़ की। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी हमेशा लेके आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।